पंजरन्ते अद्यैव मे विशतु मानचराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवादपित्ते कंठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते ध्येयं सदा परिभवाग्नममीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् उदित्यातिहं प्रणतपादराधे गोपाल राधे गोविन्दे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविन्दे राधे गोपाल राधे राधारमण हरि गोविन्द राधारमण हरि गोपाल राधे राधारमण हरि गोविन्द राधारमण हरि गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द रमण हरि गोविन्द कृष्ण राधा गोविन्द कृष्ण राधारमण हरि गोविन्द कृष्ण गोविन्द राधे गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोविन्द 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 रमण हरि गोविन्द कृष्ण राधारमण हरि गोविन्द कृष्ण राधारमण हरि गोविन्द कृष्ण राधारमण हरि गोविन्द कृष्ण राधारमण हरि गोविन्द कृष्ण। चतुर्दिवस है, चतुर्दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मानव के जीवन में जब तक सत्संग न हो तब तक उसका जीवन जीवन नहीं कहा जाता है। जीवन में यदि सत्संग आ गया तो जीवन सुधर जाता है। वैसे जो ये परिधि बनाई गई है ये केवल ब्राह्मणों के लिए बैठने के लिए होती है। इस परिधि का नियम होता है केवल विप्र लोग इस स्थान पर बैठे, यजमान परिवार तक को भी नीचे बैठना चाहिए। अर्थात जिस ब्राह्मण का आपने पूजन किया है उसका आसन आपसे ऊंचा होना चाहिए। इस परिधि का मतलब यही होता है जो हम मंडप बना स्मरण, किसी का भी स्मरण जो करे उसको वही गति प्राप्त होती है। जड़ भरत और भरत जी का जो प्रसंग है मानव को ज्ञान देता है। मनुष्य देख, जब अंत समय हो, कम से कम यदि तू पहले न प्रभु का स्मरण कर सका हो तो अंत समय विशेष ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि तुझे
पशु पक्षी आदि, इतना तक कि यदि तो पुत्र आसक्ति के कारण अंत में पुत्र का विस्मरण करता है तो हो तो भी उस योनि में पहुंच जाए, पुनः उसी परिवार में संतति बन के ना जाए। तो भरत जी ने एक मृगी के बच्चे का स्मरण किया तो मृग योनि में गए। पुण्य के कारण पुण्यकृत कर्म जो किए हुए थे उनके द्वारा फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। आज जड़ भरत जी ज्ञान होते हुए भी अपनी मति को जड़ में बनाए हुए दिया, मंत्र दिया। मांदाता च महीपति कृत युगे लंकार भूतो गता सेतुर्येन महाददो विरचितं वासो दशा शांततम। अपने चाचा श्री के लिए भोज में लिखा, हे चाचा श्री, बड़े बड़े अधिपति इस पृथ्वी पर हुए, मुंजत्वया यास्यति, और मुझे लगता है कि शायद ये पृथ्वी आज आपके साथ जाएगी। मानधाता जैसे राजा, युधिष्ठिर जैसे रामकृष्ण इस पृथ्वी पर आए, कोई इस पृथ्वी को नहीं ले गया, और लगता है कि आप इस पृथ्वी को साथ में लेके जाएंगे। मुंज को इतने से ज्ञान हो गया, मंत्री से कहने लगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया? मंत्री ने कहा, महाराज चिंता की कोई बात, सुरक्षित है। उसी प्रकार जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, तुम कहते हो कि मैं राजा हूं, मैं अधिपति हूं इस पृथ्वी का, विशेष बुद्धे विवरम मनाक्षम। अरे कौन किसका राजा है? जब शरीर के हम अपने राजा नहीं हो सकते हैं तो इस पृथ्वी के राजा कैसे हो सकते हैं? हम अपने शरीर के राजा नहीं हैं, जो अपने अधीन होते हुए भी, फिर भी हम जब यदि इसके अधिपति हो सकते हैं तो क्या हम इसको परिवर्तन नहीं कर सकते? तो पृथ्वी की बात तो दूर रही। हे राजन, बिना पृथ्वी के जैसे जल रुक नहीं सकता है, उसी प्रकार बिना भक्ति के शास्त्र की कोई महत्ता नहीं है। तथा मोक्ष सुख सुन तथा मोक्ष सुन सुन कहीं न सकाए हरि भगति बिना भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। मानव के जीवन में जब तक भक्ति न हो, जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के अंदर क्या छाया हुआ है? तममय अज्ञान अंधकार। जीव हृदय तम मोह विशेषी, धृति छोटी किमी पराई न देखी। जब तक वह जीवन में अंधकार भरा हुआ है तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान भक्ति हृदय में प्रवेश न करे तब तक उसकी मुक्ति हो कैसे सके? अरे मुक्ति शरीर से नहीं है, मुक्ति शरीर तो एक पशु की भी हो जाती है, वो जीवात्मा भी शरीर को त्याग देती है। मुक्ति का तात्पर्य है, मुक्ति का अर्थ है जो कर्म बंधनों से छूट जाए, जो जीव, जिसे पुनः किसी योनि में भी ना आना पड़ेगा। इसलिए उसे मुक्ति कहा गया है।
मुक्त में जीव मेरी भक्ति करे। माघ मकर गत रवि सुत होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवसव सोई। माघ के महीने जब मकर राशि पर सूर्य का आगमन होता है तो शास्त्रों ने मत लगा दिया, शास्त्रों ने निर्णय निकाल दिया, देख इस समय सभी देवता लोग क्यों मकर संक्रांति का महत्व बतलाया गया शास्त्र में, विचार करेंगे क्या ऐसी विशेषता है उसमें कि मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की बातों का शास्त्र के अवलोकन करना। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ का महीना हो, सूर्य मकर राशि पे हो, तीरथ पति आवसव होई। क्योंकि जब मकर संक्रांति में जब दक्षिणायन खत्म होता है, अभी आप सुनोगे कि आगे पंचम स्कंद में कि दक्षिणायन क्या है, उत्तरायण क्या है। कार्तिक के महीने में जो है सभी देवता लोग गंगा में जल में वास करते हैं। उस समय माघ के महीने में क्योंकि पौष का महीना मलिन महीना होता है, इसलिए देवता लोग अपने मलिन ताकत हटाना चाहते हैं, जल में वास कर लेते हैं। जल धान से भर दे, जल से ही क्यों भरा जाएगा, प्रश्न उठता है हर जगह। जब तक जीवन में प्रश्न नहीं आएगा, जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं समझोगे, तब तक हमारी भावना नहीं। क्योंकि जल में सभी देवता अपना स्थान लेते हैं। पौष का महीना मलिन महीना है, इसलिए सब देवता लोग क्या करते हैं, जल में रह जाते हैं। जैसे मकर का जीवन में ध्यान रखिए, एक गंगा है जो शरीर को पवित्र करती है, पंच भौतिक शरीर की चिति जल पावक जल शरीरा पंच अरम शरीरा। गंगा में हरिद्वार में जाओगे तो ये पवित्र हो जाएगा। इसीलिए तो तुलसीदास ने त्रिवेणी शब्द प्रयोग किया, त्रिवेणी शब्द। तीन गंगाएं त्रिवेणी कहा, एक शरीर को पवित्र करने वाली, मन को पवित्र करने वाली, और मन को पवित्र करने वाली कौन सी है, भगवतमय गंगा। श्री भागवतमय कथा गंगा, राम कथा में गंगा। मैया ले लो खबरिया गरीबन की, गंगा ले लो खबरिया गरीबन की, मैया ले लो खबरिया गरीबन की, गंगा ले लो खबरिया गरीबन की। दीन दुखारी तेरे द्वार पे
गंगा ले मानव भक्ति कर रहा है भगवान, जहां त्रिवेणी संगम हो। इसीलिए तो वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में पहले महात्म्य में बता दिया था, अरे मनुष्य मिले हो कभी मिलना कभी, जो गंगाओं में बैठे जिनको स्नान की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां पारमहंसमेव तथा गंगा बहती है उसमें स्नान। हे मनुष्य वहां शरीर को तू उसको स्नान करा, और वो स्नान पक्षी की चर्चा है किसी ने, पशुओं की चर्चा है किसी ने, मनुष्य की चर्चा क्यों? और इतना तक कि गरुड़ जी अपनी शंका का समाधान करने के लिए काकभूषुंडी के पास पहुंचे और प्रश्न कर रहे हैं मानव के बारे में, मनुष्य के बारे में, कि नारायण नारायण नारायण, आवाज तो बंद है। अब भगवान ने देखा, भगवान ने कहा ये तो मुझे बुला रहा है। भगवान ने अर्थात इस प्रसंग में क्या विशेषता है, इस प्रसंग से हमें क्या ज्ञान मिलता है। भगवान ने कहा सूक्ष्म भाव से, मन से, यदि तुम्हारा चित्त, शरीर तुम्हारा कहीं भी क्यों न हो, चाहे तुम शरीर की जगह अच्छी जगह नहीं बैठे हो, और यदि मन तुम्हारा मेरे ऊपर लगा हुआ है तो तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। भगवान ने कहा मैं शरीर को नहीं देख रहा हूं, मैं आज अजामिल के शरीर को नहीं देख रहा हूं किसने पाप किया है, लेकिन इसका जो मन है वो एकाग्र भाव से मेरा नाम ले रहा है। अर्थात मानसिक पूजा को भगवान ने कहा सर्वोपरि है। मैं हाथ से फूल चढ़ा करके जाऊं, फूल माला चढ़ा के जाऊं भगवान को, और मेरा मन जो है अपने कार्य पे लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं ये फूल माला चढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तू वहीं से कहते कि भगवान मैं आपको फूल चढ़ाना चाहता हूं। यमराज ने देखा वहां से आ रहे, निज दूतन दे के उम्मीद खाता, पूछा नूतन यकुस खाता। आज तो जैसे यमराज ने देखा ये तो भय खा रहे हैं, डरे हुए, क्या बात है भाई, क्यों आए हो? अरे उस व्यक्ति को साथ में नहीं लेके आए जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था। दूतों ने कहा लाना क्या साथ में है, हम तो मार खा के भी आ गए हैं। अरे आप जहां बेचते हैं वो पापी क्या करता है, जीवन भर पाप करता है, अंत समय देखता है तो प्रभु का नाम गुणगान करने लगता है, और जब भगवान का नाम गुणगान करने लगता है तो भगवान के पार्षद वहां आते हैं और उसे अपने लोक को ले जाता है। न गंगा न गया काशी, न च सेतु न च पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते तस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। भगवान कहते हैं यदि तुम्हारी सामर्थ्य है तो जाओ गंगा में स्नान करने जाओ, गंगा सागर जाओ, काशी नहीं जाओगे। जैसा एक संत और एक शिष्य था, तो संत अपने शिष्य को बड़ा ज्ञान देता गया, लेकिन शिष्य के समझ में वो ज्ञान आया। एक दिन साधु ने अपने शिष्य के पास एक लोहे का
एक पारस का टुकड़ा दिया और कपड़े में बांध करके और उसको डिब्बी में रख दिया और शिष्य से कहा, जाओ बेटा उस डिब्बी को वहां से उठा के लाओ। अब गया शिष्य उस डिब्बी को उठा के, बेटा खोल इसको। डिब्बी को खोला, डिब्बी लोहे की बनी थी। अब जब डिब्बी लोहे की बनी हुई थी, गुरुदेव इस डिब्बी के अंदर ये पारा बंद होते हुए भी इसने इसको सोना नहीं बनाया। गुरु ने कहा, हाँ बेटा, बनाता कैसे? उसी लोहे के डिब्बे में पारा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पारे ने उसे डिब्बे को, लोहे की डिब्बे को सोना नहीं बनाया। यजन करना को नहीं देखा, भगवान ने ज्ञान को नहीं देखा, भगवान ने रूप को नहीं देखा, भगवान ने देखा तो उसके अंतर ही किसके, इसका मेरे प्रतिभाव। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, मनु शत्रुपा की बच्चों की कथा सुना, मतलब सृष्टि जो चल रही थी। कहा कि ठीक है, स्वयं मनु की 2 संतान हुई। षष्ठम स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मानसिक पीड़ा का कहानी बताया अजामिल के प्रसंग के द्वारा कि मानव को सबसे पहले। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, यह तो ठीक है कि स्वयं मनु की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, पर ये बताओ कि ये संसार, ये जो पौध वृक्ष हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये किनकी संतान है? इसका भी हमें थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। अथ कश्यप पत्नीनां यत् प्रसूतमिदं जगत् अदिति धनु काष्ठा अरिष्ठा सुरसारिणा। सुखदेव ने कहा, हे राजन, ये जो संसार बड़ा, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। भाई दिति से तो हुई देते और आदित्य से हुई देते। मैंने परसों सुना था ना आपको कि दीदी कितनी बड़ी बुद्धिमता थी, इसलिए उसने विषम समय ढूंढा, संध्या समय ढूंढा। जब विषम समय होगा तो मेरी संतान विषम होगी, इसलिए उसने वह युति सोची। उसने कहा, मैं विषम समय में संतान की उत्पत्ति करूंगा, मैं शाम के समय में संतान की इच्छा करूंगा, अर्थात उनकी बुद्धि भी विपरीत होगी। इसलिए दिति से दैत्य हुए, अदिति से और सुरभि से गाय भैंस 2 खुर वाले उत्पन्न हुए, और ताम्रा से बाज गीद आदि की उत्पत्ति हुई, और क्रोधवशा से सांप बिच्छू की आदि की उत्पत्ति हुई, और इला से वृक्ष लताएं उत्पन्न हुई। जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये इला की संतान है। और अरिष्टा से गंधर्व आदि अप्सराएं उत्पन्न हुई, और काष्ठा से घोड़े 1 खुर वाले पक्षी उत्पन्न हुए, जो 1 खुर वाले हैं। और जीवन में जो 1 खुर वाले होते हैं, उनकी दोनों तरफ दांतें भी होती हैं। वह कभी जो चारा खा लेते हैं उसको ऊपर नहीं निकालते हैं। जो 2 खुर वाले पक्षी और पशु होते हैं, वह पहले खा लेते हैं और फिर जब पेट भर लेते हैं, फिर उसको, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जुगाड़ लगना नहीं कहते हैं। तो 2 खुर वाला, 1 खुर वाला कभी नहीं करता। घोड़ा करता है। कस्य हेतो परित्यक्त्वा आचारेणात्मक सुरा। सुखदेव ने कहा, हे राजन, ये जो दुष्टा है ना,
इनकी जो धर्मपत्नी रचना है, इसका एक पुत्र हुआ विश्वरूप, और उसको देवताओं ने गुरु बना दिया। अब इतना जब तक सुखदेव जी ने कहा, तब तक राजा परीक्षित ने प्रश्न उठा दिया, हे गुरुदेव, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है, फिर ये विश्वरूप कहां से गुरु बन गए? क्यों देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बना दिया? कह रहे एक बार की बात है कि एक बार जब इंद्र अपने स्वर्ग पर अपने भोग में इतना मग्न था कि गुरु बृहस्पति आया, अपने आसन में विराजमान होते हुए फिर भी भोगासक्ति में गुरु का स्वागत करना भी भूल गया कि गुरुदेव आ रहे हैं, मुझे अपने आसन से उठना चाहिए, गुरु का स्वागत करना चाहिए। उस भोग से वह नीति को चला रहा था कि एक प्रकार हमारा धर्म जो है सुरक्षित रहे। तो वह राजा की कई रानियां थी, लेकिन किसी रानी से संतति की प्राप्ति नहीं थी। एक दिन राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने कहा, मेरी इतनी रानियां हैं और किसी के द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, बड़ा दुख हुआ। अचानक उसी राजा के यहाँ से अंगिरा ऋषि और नारद जी जा रहे थे। अब राजा ने सोचा, चलो ऋषि वो लोग जा रहे हैं तो अपने राज्य में लेकर के आए, दान कराया। अंगिरा ऋषि ने राजा की तरफ दृष्टि डाली तो देखा मुखाकृति बड़ी दुखदमय बनी हुई है, जो चेहरा है वो इतना गिरा हुआ है दुख के कारण। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन क्या बात है, सब कुछ ऐश्वर्य वैभव होते हुए भी और तुम्हारी मुखाकृति बड़ी दुखमय लग रही है, बताओ तो सही। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे ऋषि क्या कहूं, सब कुछ होते हुए भी मेरे को संतति की प्राप्ति नहीं, मेरे संतान नहीं। अब अंगिरा ऋषि ने देखा, मस्तक को पढ़ा, देखा भाग्य में तो संतान होते हुए भी संतति सुख नहीं है। राजा क्या करोगे, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। अब जब तक किसी को फल न मिल जाए तब तक वो क्या जाने कि इस फल का स्वाद होता क्या है। मैं आपको लड्डू दिखा दूं, और लड्डू खाया नहीं हम लोगों ने कभी, और तब भी ये कैसा है, अरे जब खा लोगे तभी तो पता चलेगा। अब ऋषि उपदेश कर रहे हैं, लेकिन राजा की क्या जाने कि संतान का कष्ट भी कैसा होता है। अभी तो इच्छा है कि मेरी संतान होनी चाहिए। नारद जी ने ऋषि ने फल निकाला, दे दिया कि जा छोटी रानी को फल दे दे। प्रसन्न हुए, उधर आगे बढ़े। ऋषि नारद जी चल दिए, प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने फल खाया, फल के द्वारा वह फल का असर हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जब तक थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन अब राजा का प्रेम जो है सब रानियों से ज्यादा उस रानी पर हो गया। पुत्र से प्रेम करने लगा राजा, और जब पुत्र से प्रेम होने लगा तो इसने मेरी मनोकामना पूर्ण की है इस रानी ने। अब उस रानी के प्रति राजा का प्रेम अधिक बढ़ गया, अन्य रानियों को ईर्ष्या होने लगी। राजा हमसे प्रेम नहीं करता है, इस रानी से प्रेम करने लगा। अर्थात पहले तो राजा हमसे प्रेम करता था, अर्थात इस रानी से प्रेम का कारण क्या हो गया, ये पुत्र तो हुआ, इसलिए इसे आगे कहता था। बालक के दुग्ध में जहर डाल दिया गया और दासी के द्वारा दूध का पान कराया गया। बालक दूध का पान करते ही बालक आंखें बंद होने लगी। रानी ने सोचा, छोटी रानी ने कि शायद बालक निद्रा अवस्था में है, राजकुमार सुला दिया। 1 2 3 4 5 बज गए शाम के। राजकुमार ने उठा। रानी ने कहा, दासी जाओ जाकर के देखो राजकुमार क्यों नहीं उठ रहे हैं, सुबह के सोए हुए हैं और अभी तक राजकुमार उठा नहीं, क्या बात है। दासी गई, राजकुमार को उठाने का प्रयत्न किया, क्या उठाना था, शरीर
भागती हुई रोती हुई विलाप करती हुई रानी के पास पहुंची। रानी ने कहा क्या बात हो गई दासी, क्यों रो रही है, क्यों विलाप कर रही है, बता तो सही। क्या बताए? राजकुमार समाप्त हो गए। विलाप करती हुई रानी वहां पहुंची। सारा दुखदमय वातावरण बना हुआ है, सब विलाप कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। राजा पहुंचा। राजा ने रानियों से पूछा क्या बात है? कोई रानी बताने में सामर्थ्य न रह सकती, कैसे बताए? राजा जैसे राजकुमार के सम्मुख पहुंचा, देखा राजकुमार पड़ा हुआ है। अब तो राजा तबाल सहिपादमूलम मृत दीर्घ स्वसंवास करो पदाशम। तुरंत राजकुमार को देख करके पपली आंखों से अश्रु में धारा बहने लगी, विलाप करने लगा। इतना तक कि निरोध कंठो, कुछ बोला नहीं जा सकता है, इतना दुख राजा को हो गया। और उस दुख के कारण कोई राजा से पूछ भी रहा है तो आज राजा अपना कंठ के द्वारा एक शब्द भी निकलने वाला नहीं है। ऐसा दुखद राजा का हृदय बन गया, कुछ बोल नहीं सकते हैं, विलाप करने लगे। तो देखा सारे राज्य में दुखदमय वातावरण।